बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 16 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले हम चलते हैं 16.1 की तरफ। तो यहाँ पे देखें कि एन अल्टरनेटिंग करंट, और इस चैप्टर का नेम भी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट से ही रिलेटेड पूरा चैप्टर है, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, आई इक्वल है 20 sin 100 pi t के। कंप्यूट इट्स फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक, सबसे पहले इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसका मैक्सिमम करंट फाइंड करना है और इसका आरएमएस करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा नोट कर लिया। हमारे पास आई इक्वेशन दी गई थी, आई नॉट मैक्सिमम करंट, एफ फ्रिक्वेंसी, आई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आई इक्वल है 20 sin 100 pi t के, ठीक है। इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेंगे जो हमने ओरिजिनल पढ़ी है, ठीक है, किताब में। तो हमारे पास क्या है, आई इक्वल है आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि आई के साथ है। अब ये देखें, ये आई नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को बराबर लिख सकते हैं किसके, 20 के। जी जनाब, हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ भी गई है, ठीक है, इस तरह करके। अब और क्या, साइन के साथ गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर सकते हैं, और हम कंपेयर कर सकते हैं 2 पाई एफ 100, ठीक है, 100 पाई के टी से, और बाकी जो कुछ है वो 2 पाई एफ के बराबर। यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई एफ बराबर आ जाएगा 100 पाई के, पाई से कट गया, ठीक है। एफ इक्वल है 100/2 के। तो ये किसके बराबर आ गया, 50 हर्ट्स के। किसके, फ्रिक्वेंसी किसके बराबर आ गई, 50 हर्ट्स के बराबर आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है IRMS की वैल्यू। किसकी, IRMS की वैल्यू। ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं। IRMS का फार्मूला आपने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा है, आई नॉट बाई √2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 20/√2 लिख देंगे। जस्ट इसको डिवाइड करें, सॉल्व आउट करें तो 14.14 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया, IRMS, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 14.14 एम्पियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, बहुत आसान था, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमारे पास है A sinusoidal AC has maximum value of 15 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास AC है और उसकी वैल्यू कितनी है, 16 एम्पियर है, ठीक है। हैज मैक्सिमम वैल्यू करंट की, आपने इस चैप्टर में याद रखना है कि करंट और वोल्टेज की दो वैल्यूज गिवन हैं, एक होती है मैक्सिमम और एक है RMS। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब मैक्सिमम की बात होगी तो आप नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब RMS की बात होगी तो साथ आपने RMS लिख देना है, ठीक है। अ साइनोसाइडल वैल्यू हैज मैक्सिमम करंट आई नॉट एंड वियर इट्स व्हाट आर इट्स RMS वैल्यू। ये देखें, आई नॉट दिया गया है और IRMS फाइंड करने को कहा गया है। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम इंस्टेंट द करंट इज 0। आपको पता है कि जब भी आप इस सर्किट को ऑन करते हैं तो करंट 0 होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ इट बिकम्स पॉजिटिव। एंड व्हाट इज इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। और जब वो कहता है कि 1/300 सेकेंड टाइम गुजर जाए तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो कितनी पीक तक पहुंच जाएगा, कितनी वैल्यू अटेन कर लेगा, ठीक है। एंड गिवन द फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। तो आपने क्या फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है। हमने एक तो IRMS फाइंड करना है और एक सिंपल करंट फाइंड करना है जो उसने उस टाइम में वैल्यू अटेन की है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं IRMS, जो कि बहुत आसान है। उसके लिए हमने अभी अभी ये सॉल्व किया है, आई नॉट बाई √2 कर देंगे। आई नॉट हमारे पास है 15, √2 है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.6 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आई की तरफ। अब देखें कि आई के लिए हम लोग जर्नल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ठीक है। आप देखें कि तमाम तर वैल्यूज हमें गिवन है, हमने जस्ट इसमें पुट कर देनी है। आई नॉट हमारे पास है 15, ठीक है,
और साइन हमारे पास 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, या पाई को ऐसे ही रहने दे, ठीक है। ये एंड पर वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। एफ कितना है 50 और टी कितना है 1/300। अब देखिए हमने इसको ध्यान से सॉल्व करना है ताकि हमारे पास ना कोई खास एंगल आ जाए जिस पे साइन की वैल्यू निकल आए। अब हमारे पास ये देखिए 15 साइन 100 पाई बाय, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास 100 पाई को यहाँ पे 100 जो है वो इसे 100 से कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 15 साइन पाई बाय 3, ठीक है। आपको पता है कि पाई बाय 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई बाय 3 हमारे पास बराबर होता है 60 के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है ना, ठीक है। तो 180 बाय जब आप 3 करेंगे, ठीक है, पाई बाय 3 है तो इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास 60 आंसर आएगा। तो साइन 60 पे हमारे पास 15, साइन 60 पे हमारे पास आपको पता है आंसर क्या देगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 0.866 आंसर आता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.866, इसको मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 13 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया, आई फाइंड कर लिया, ठीक है, 13 एम्पियर। इसके बाद चलते हैं हमारे पास 16.3 पर। 16.3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। करंट की वैल्यू फाइंड करें, क्या फाइंड करें, करंट की वैल्यू और इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो सर्किट होता है जिस सर्किट में हमारे पास इंडक्टर लगा होता है और इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑफ AC वोल्टेज ऑफ 220 V वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी गई है और ये उसका क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। एंड पास्ड थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी, तो हमारे पास उसका जो इंडक्टर की वैल्यू है वो कितनी है 10 हेनरी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे यहाँ पर IRMS, हमारे पास हमने करंट फाइंड करना है, ठीक है। उसने हमें पहले शुरू में ही कह दिया कि करंट फाइंड करें, XL रेजिस्टेंस फाइंड करें, किसकी, इंडक्टर की, वो सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा होता है। लाइक दैट अगर मेरे पास ये सर्किट है, ठीक है, और इसमें ये इंडक्टर लगा हुआ है तो इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगी, इसकी रेजिस्टेंस को XL से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। VRMS मतलब हम उसको VRMS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला में इसको इस तरह से लिखेंगे 220 वोल्ट्स आ गया, F 50 हर्ट्ज हो गया, L 10 हेनरी हो गया, ठीक है। ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर XL आपको अच्छे से पता है कि ये बहुत फेमस फार्मूला है, इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ओमेगा L आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा L। ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2 पाई F और यहाँ पे क्या आ जाएगा L। ये तमाम वैल्यूज हमें गिवन है। 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 और F की वैल्यू हमारे पास है जी 50, L की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3140 ओम, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है, हमने फाइंड करना है IRMS, ठीक है। हमने करंट फाइंड करना है। अब करंट को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे XL को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, आपको पता है कि VRMS बराबर है XL की। आपस जाते हैं कि V इक्वल होता है IR के, ठीक है, ओहम लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा V/R और ये किसके बराबर हो जाएगा I के। यहाँ पे जैसी कंडीशन होगी वैसे ही हम इस फार्मूले को तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास रेजिस्टर होगा तो यहाँ रेजिस्टर लिखेंगे, यहाँ पे इंडक्टर होगा तो XL लिखेंगे, कैपेसिटर होगा तो यहाँ पे XC लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास VRMS की वैल्यू है 220, XL की अभी अभी आई है जी हमारे पास 3140। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.07 एम्पियर आ जाएगा। IRMS, बस हमने सिंपल सी ये दो वैल्यूज फाइंड करनी थी। इस तरह से आप सिंपल फार्मूले को इस्तेमाल करके इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस 1/πh इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम, ठीक है, R साथ रेजिस्टेंस भी है। मतलब एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर
मीन कि ये इंडक्टर है L और उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी उसी सर्किट में गिवन है, ठीक है, R, ठीक है, कनेक्टेड है एक ही सर्किट में, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 2000, ठीक है, 50 ओम हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी गई है। इज सप्लाई टू इट, कैलकुलेट द रिएक्टेंस। अब हमारे पास क्या फाइंड करनी है, रिएक्टेंस फाइंड करें और इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। हमारे पास मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है XL वो फाइंड करें और उसके बाद इम्पीडेंस मतलब दोनों को मिला के XL और R को मिला के फिर उसके बाद उसकी इम्पीडेंस भी फाइंड करें। तो XL के लिए तो हमारे पास बहुत इजी है, वही ओमेगा L कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई FL। यहाँ पर 2 पाई F की जगह क्या आ जाएगा 3.14, ठीक है। F की जगह पे हमारे पास आएगा 50 और इधर क्या आ जाएगा फिर 1 बाय पाई। तो ये तो पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर यहाँ पे मैं पाई लिखा रहने दूँ तो ये से कट जाएगा और 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको ओम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने फाइंड करना है Z। तो Z के लिए आपको पता है इम्पीडेंस का फार्मूला जो होता है इकट्ठी रेजिस्टेंस को किसको कहते हैं, इकट्ठी रेजिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होती है, Z इक्वल है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इस तरह से R हमारे पास क्योंकि गिवन है 2000 का स्क्वायर, XL हमने अभी अभी फाइंड किया वो क्या है 100 का स्क्वायर, ठीक है। तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लें, इनको जमा कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2002.5 ओम और ये किसके बराबर है, Z के बराबर है। और ये हमारे पास जी आ गया XL। हमने क्या फाइंड करना था, हमने XL फाइंड करना था और साथ Z फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप XL के लिए ओमेगा L है और Z के लिए अगर इकट्ठी इम्पीडेंस को बोलते हैं इसको और इकट्ठी रेजिस्टेंस जो सर्किट में मौजूद तमाम रेजिस्टेंस को जमा करके इम्पीडेंस बनता है। अब हम चलते हैं 16.5 पर। 16.5 में हमारे पास जी है गिवन एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस, ठीक है। उसकी इंडक्टेंस दी गई है 3 बाई पाई एच इज कनेक्टेड सीरीज विद रेजिस्टेंस, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कि मतलब इंडक्टर को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास अगर इंडक्टर है तो साथ ही सीरीज में यहाँ पे रजिस्टर है और ये L इंडक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस कितनी है 40 ओम है, वो हमने नोट कर ली। उसके बाद फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 फाइंड करें, RMS वैल्यू IRMS फाइंड करें, ठीक है। द फेज डिफरेंस थीटा फाइंड करें, ठीक है। एंड द अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल है 350 साइन 100 पाई, ठीक है। और V हमारे पास कितना दिया गया, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी जनरल इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जी जनाब जनरल इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आएगी V0 साइन 2 पाई FT। इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो V0 की वैल्यू सबसे पहले आ गई 350 वोल्ट और इसको सारे को इससे कंपेयर किया जाए तो 2 पाई F बराबर हो जाएगा 100 पाई के, पाई से कट गया तो F की वैल्यू कितनी आ गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब हमारे पास लंबा चौड़ा काम है क्योंकि हमने I0 भी फाइंड करना है, IRMS भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं I0 पर, ठीक है। I0 को फाइंड कैसे करेंगे, I0 को फाइंड करेंगे इस फार्मूला से V बाय Z से। अब यहाँ पे देखें कि आप कह रहे होंगे कि V बाय R भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सर्किट में इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो इकट्ठी रेजिस्टेंस पूरी काउंट की जाएगी सर्किट की तो वो बनेगी इम्पीडेंस। वो क्या बनेगी इम्पीडेंस। V0 तो हमारे पास आ गया अभी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है Z नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस Z को फाइंड करते हैं और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इसे क्या बोलेंगे इम्पीडेंस। जी जनाब हमारे पास Z के लिए हमारे पास क्या होगा भला, आप बताएं कि XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दें किसकी, XL की। तो सबसे पहले हमारे पास XL की वैल्यू नहीं है तो XL की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास किसके बराबर है 2 पाई FL के, ठीक है। हमें छोटी छोटी वैल्यूज पुट करने के लिए बार बार फाइंड करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.14, ठीक है। F हमारे पास 50 है और हमारे पास 3 बाय
पाई है। ये भी पिछले केस की तरह यहाँ बहुत ईजी हो गया कि ये पाई की जगह बेशक वैल्यू ना पुट करें बल्कि इसको इससे कट कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास जी आ जाएगा 300 एक्सएल। एक्सएल कितना आ गया 300 ओम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें एक्सएल भी है और आर भी है। ठीक है, तो अब जेड में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो एक्सएल की वैल्यू कितनी है 300 का स्क्वायर और आर की कितनी है हमारे पास 40 का स्क्वायर। तो इस तरह से जी हमारे पास क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 302.65 ओम। ठीक है, अब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस तक हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या है हमने इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें कहा गया कि मैक्सिमम करंट फाइंड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी नॉट बाई जेड ले लेंगे। अब जेड नहीं है, अब देखिए वैसे वी बाई आर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्किट में 2 इम्पीडेंस रेजिस्टेंस लगी होंगी हैं तो उन दोनों को हमने क्या करना है कंबाइन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे तो हमारे पास एक्सएल नहीं था। अब एक्सएल फाइंड किया, उसकी वैल्यू वापस जाके पुट की, तो तब जेड का मसला सॉल्व हुआ। तो वी नॉट बाय जेड। अब हमने बस वैल्यूज पुट करते जाना है, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आई नॉट इक्वल है वी नॉट हमारे पास कितना आया 350। ठीक है, और जेड कितना है 302.6। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.116 एम्पियर। ठीक है, ये जी हमारे पास आई नॉट हो गया। आई आर एम एस फाइंड करना अब आसान है क्योंकि हमारे पास फार्मूला है आई नॉट बाई 100 2 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.16 को डिवाइड कर देंगे 2 पर और हमारे पास इसका भी आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा 82 एम्पियर। तीसरी बात उसने हमें कही थी थीटा फाइंड करें, जो कि वो भी आसानी से फाइंड हो सकता है। tan इनवर्स इक्वल है एक्स एल बाई आर की। अब एक्स एल हमने फाइंड कर लिया था, ये यहाँ पे भी हमारे काम आएगा। tan इनवर्स इक्वल है 300 बाई 40 के, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन थी और एक्सएल की वैल्यू भी गिवन थी। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसका tan इनवर्स लें, पहले इनको डिवाइड करें, tan इनवर्स लें, इसके बाद आंसर आएगा 82.4 डिग्री। होप्स हो कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी समझ आई हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी।